क्योंकि नमाज़ छूटती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, हमें नमाज़ छोड़नी पड़ती थी, या तो पढ़ो या फिर घर जाओ अपने नमाज़ को अदा करने के लिए। तो सबसे अच्छा फैसिलिटी ये है कि नमाज़ पढ़ सकते हैं, वज़ू खाना है, वॉशरूम है। बहुत इजी है, मेरे घर के पास है। इससे पहले मुझे सिलमपुर लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, जहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहली नमाज की, दूसरी वहाँ का एनवायरनमेंट। जी, अब बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया है। यहाँ पे हम अपने आकर पढ़ सकते हैं और माशाल्लाह यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, यानी कि हम अपना थोड़ा बैलेंस दोनों चीज़ें ही अपना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दूर हुई हैं। जैसे पहली परेशानी, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि ये चाय बना दो, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी थी। यहाँ पे एक माइंड फोकस रहता है कि पढ़ना ही है। अगर कौन माँ बाप ये चाहता है कि हमारी बच्चों के साथ में गलत हो, तो ये डर की वजह से माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते बच्चियों को और उनकी सेफ्टी चाहते हैं। उसको देखते हुए भाई ने ये लाइब्रेरी जो खोली है तो बहुत अच्छा और नेक काम करा है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। आज से 8 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू किया था चौहान बांगर में ज़ुबैर अहमद का, जो अभी करंट काउंसलर है चौहान बांगर सीट से। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगी कि वो नीचे आएँ और दिखाएं किस तरह से इस वक्त हम एक लाइब्रेरी में खड़े हैं, जहाँ की तस्वीर बदलने के लिए ज़ुबैर अहमद ने कितनी मेहनत की है और क्या क्या मशक्क़तें आई हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले, आज आपने एक शक्ल दे दी है बेटियों की पढ़ाई के लिए, तो कितना जो आपने वादा किया था आज वो दिख रहा है कि वो एक सफल होता हुआ एक तस्वीर में बदल चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल था इस लाइब्रेरी को बनाना, क्योंकि वादे तो सब करते हैं, आपने कर दिखाया है। मुश्किल कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। मैंने 8 महीने पहले जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने जब भी आपको बताया था, मुश्किल ये थी जब मैं कैंपेन कर रहा था तो मैं घरों में गया। घर छोटे हैं, 10-15 गज 20 गज के घर थे, पढ़ाई का माहौल नहीं था। मैं लड़कियों से पूछता था पढ़ाई क्यों नहीं कर रही, तो बताते थे माहौल नहीं है घर के अंदर, या टीवी या शोर या गेस्ट कुछ भी रहता था, किताब खुलने से पहले बंद हो जाती थी। तो मुझे जब भी एहसास हुआ कि एरिया के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चियाँ महफूज बैठ के पढ़ सकें, अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकें। एक रीज़न मेरे साथ इमोशनली ये भी था कि मेरी कोई बहन नहीं है खुशबू, और इत्तफाकन मेरी बेटी भी नहीं है, और ऊपर से मुसीबत ये समझो कि मेरे भाइयों के भी बेटी नहीं है, हमारे घर में लड़की नहीं है। तो जो दर्द था दिल में कि बहन नहीं है, वही दर्द मेरे बच्चों के दिल में भी है। वो भी कहते हैं हमारा कोई बहन नहीं है। इस इलेक्शन के बाद मुझे हज़ारों बहन मिल गई। जब बहन मिल गई तो फिर तो एक मन में था ना, अपनी बहन के लिए करता तो ये भी तो मेरी बहनें हैं, इनके लिए भी करना था। तो लाइब्रेरी बनानी थी। अब मुश्किल, सच्चाई बताना, कुछ मुश्किल नहीं आई। ये सब नेता झूठ बोलते हैं कि हमारा बड़ा मुश्किल, बड़ा मेहनत करनी, कोई मेहनत नहीं है। ये लाइब्रेरी बनी है, बहुत आराम से बनी है। ये भाई खड़े हैं, ये हजरत खड़े हैं, इनके पास जगह थी, मेरे पास विज़न था, हम दोनों मिले और हम दोनों ने मिलकर चंद दिनों में लाइब्रेरी तैयार कर दी। टाइम लगा क्योंकि कुछ 4-5 महीने, इस 8 महीने में कोविड रहा है, मुश्किलें थी। मैं चाहता था कि स्कूल के अंदर बनाई जाए, लेकिन फाइल बड़ी पेंडिंग चल रही है वहाँ, तो एक बनानी थी, तो ये जगह मिल गई और ये बना दी। कोई मुश्किल नहीं आई इसमें और बन गई अल्लाह के शुक्र से। ज़ुबैर अहमद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये आपका विजन है जो इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर। कैमरामैन से कहूँगी कि आप एक बार पूरा टेल करके दिखाएं कि ये विजन की शक्ल किस तरह की है। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका विजन जो था उसमें आपने क्या क्या ऐसा किया है जो बेटियों को पढ़ने के साथ साथ आरामदायक भी हो और वो कंफर्ट भी यहाँ पर फील करें। मैं जब पढ़ता था स्कूल में, तो जिस दिन हमारा बैग आता था, बैग मुझे मिलता था, नया बैग जब मैं स्कूल लेके जाता था, तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता था खुशबू। मैं चाहता था कि जब बच्चियाँ यहाँ आएँ तो कुछ अलग दिया जाए। हमारे ऊपर एक स्टैम्प है कि हम लोग टिपाइयों पर पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमने वो चेंज किया है। हमने यहाँ रिलैक्सिंग चेयर रखी है, हमने यहाँ ये रिलैक्सिंग वाली चेयर रखी है, कंफर्ट चेयर रखी है, हमने यहाँ सोफ़ा रखा है कि हमारी बच्चियाँ सोफे पे पढ़ती हैं। हमने बीन बैग रखे हैं। इस बीन बैग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप जब स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो पढ़ते टाइम क्या होता है कि आप थक जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इस पर बैठे और ये आप सीधा बैठ सकते हो, आप कंफर्टली बैठ के पढ़ सकते हो। तो इसकी आसानी होती है इस बीन बैग में। हमने कालीन बिछाया, हमने वो जो पुराना ट्रेंड था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है कि हम पुराने ट्रेंड पर ना चलें, टिपाई बिछा दें गंदी सी बेंच और कुर्सी डाल के। बच्चा पढ़ भी रहा है और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है। यहाँ आता तो सबसे पहले तो आते के साथ ही उसको लगता है कि नहीं कि मैं अच्छी जगह आ गई बच्ची को, तो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है उसका। मकसद ये था कि बेहतर जगह दी जाए, सेफ जगह दी जाए। सिक्योरिटी का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इस बिल्डिंग के अंदर मर्दों की एंट्री नहीं है,
इस बिल्डिंग में आज के बाद हम भी नहीं आएंगे, मतलब ये लास्ट ही चल रहा है हमारा मीडिया की वजह से आगे, वरना कल से हम लोग भी नहीं आएंगे, हम बाहर हैं। अगर हमें आना होगा तो पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम लोग आ रहे हैं, जो पर्दे में रहना चाहते हैं पर्दे में। एक हमने इसमें इंतजाम ये किया है, अक्सर पढ़ाई की वजह से बच्चियों की नमाज़ छूट जाती थी, क्योंकि 100% मुस्लिम इलाका है ये, तो नमाज़ छूट जाती थी। हमने इसमें क्या किया है कि जा नमाज बिछाइए और वज़ू खाना है सामने, कि आप नमाज की वजह से पढ़ाई नहीं छूटेगी और पढ़ाई की वजह से नमाज नहीं छूटेगी। इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट है, अक्सर लाइब्रेरी के अंदर मैं जितनी विजिट की हैं वॉशरूम की बड़ी मुश्किल थी और बहनों को बड़ी तकलीफ होती थी, तो उसका ध्यान रखा गया है। इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट है इसके अंदर, तो हर चीज़ का कोशिश की गई है कि बेहतर से बेहतर किया जाए। सजेशन बॉक्स रखा है, जो आपको चाहिए, जो बुक आपको चाहिए या जो आपको कंप्लेंट है आप लिखें, उसके अंदर स्लिप डाल दें, इंशाल्लाह उसको सोल्व कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अहमद। अब हम उन लड़कियों से बात करते हैं जो यहाँ पढ़ने आई हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मुनीज़ा। मुनीज़ा, आप इस लाइब्रेरी में हैं, विजन ज़ुबैर साहब ने बता दिया। आप यहाँ आके कैसा महसूस करती हैं और कितनी आसानी हुई है आपके लिए? मैम बहुत इजी है, मेरे घर के पास है। इससे पहले मुझे सिलमपुर लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, जहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहली नमाज की, दूसरी वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है, मेरे घर के करीब है और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ सकती हूँ। मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम तूबा कमाल है और मैं जामिया से रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। ओके, मैं ये जानना चाहूँगी कि लाइब्रेरी हर किसी को चाहिए होती है लेकिन मिल नहीं पाती है। आप लोग यहाँ पर हैं, कितना अब पहले से डिफरेंट हुई है सिचुएशन और आप लोगों को यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब से कोविड हुआ है तो यूनिवर्सिटी जामिया बंद है, 2 साल हो गए करीब, तो तब से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हमारे एरिया में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। और मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी ओपन हुई है तो आज मैं वो देखने ही आई थी। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं अपने अच्छे से रिसर्च को कंटिन्यू कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा, क्योंकि घर पे आप भी जानती हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अब यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी रिसर्च को अच्छे से कंटिन्यू कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं बाकी जो भी मेरी नॉलेज है मैं उसको आगे लोगों को दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे और लोगों को भी बता सकती हूँ, उनका थोड़ा करियर काउंसलिंग कर सकती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ। तो इस लाइब्रेरी के वजह से बच्चों को एक काउंसलर भी मिल गया है, ये कह सकते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ आरिफा। जी, आप क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं यहाँ पे पढ़ती भी हूँ और यहाँ पे बच्चों को देख भी रही हूँ और पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में जो मतलब फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए अच्छा हुआ है आज के दौर में, क्योंकि गर्ल्स की एम्पावरमेंट बढ़ रही है। तो गर्ल्स के लिए अब मुस्लिम कॉलोनी में इतना लाइब्रेरी का जो माशाल्लाह से ज़ुबैर भाई ने करवाया है, अच्छा ही करवाया है। क्योंकि गर्ल्स में क्या होता है कि गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं ना, मुस्लिम गर्ल्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं देते इन फैसिलिटी को, तो अच्छी बात है इन्होंने खुलवाया है। और अपने नमाज का जो है फैसिलिटी वो भी मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि नमाज़ छूटती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, हमें नमाज़ छोड़नी पड़ती थी, या तो पढ़ो या फिर घर जाओ अपने नमाज को अदा करने के लिए। तो सबसे अच्छा फैसिलिटी ये है कि नमाज़ पढ़ सकते हैं, वज़ू खाना है, वॉशरूम है, सब चीज़ की फैसिलिटी दी है यहाँ पे इन्होंने, ज़ुबैर भाई ने। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटियों ने साफ कर दिया कि या तो पढ़ो या घर वापस जाओ या नमाज छोड़ो। इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये 100% मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ की अलग तरह की परेशानियाँ हैं। बात सही है कि अब वो परेशानियाँ नहीं आएंगी। तो मैं आप तीनों से एक ही सवाल पूछूंगी कि अब कितना आसान हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि हम बस पढ़ने के लिए लड़कियां जब कोशिश करती हैं तो वो वजह ही नहीं मिलती है, लेकिन अब आप लोगों को वो प्लेस भी मिल रहा है और वो इन्वायरमेंट भी मिल रहा है। तो इस पर आप तीनों लोग क्या कहेंगे? जी, अब बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया है। यहाँ पे हम अपने आकर पढ़ सकते हैं और माशाल्लाह यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, यानी कि हम अपना थोड़ा बैलेंस दोनों चीज़ें ही अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अब अच्छे से अपना पढ़ पाएंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए नमाज जो है, हम नमाज के लिए हमें घर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो जाना नहीं पड़ेगा। टाइम की सेविंग हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम की गेनिंग होती है और इतना ही हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, चाहे वो दुनिया की पढ़ाई हो चाहे दीन की पढ़ाई हो। बिल्कुल, चाहे दुनिया की पढ़ाई हो या दीन की पढ़ाई हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दूर हुई हैं। जैसे पहली परेशानी, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि ये चाय बना दो, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी थी। यहाँ पे एक माइंड फोकस रहता है कि पढ़ना ही है। दूसरी चीज़ मेरे घर के करीब है। तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है।
और देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरे बहुत लिए। ही ज़्यादा अच्छा है। हम वापस से एक बार ज़ुबैर अहमद के पास जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो किताबों का पूरा एक किताबें चाहिए होती हैं, अभी यहाँ दिख रही हैं कि अभी थोड़ी हैं, आप उसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सजेशन बॉक्स रखा है, इसके अंदर स्लिप है, आप देख रही हो। किताबें तो ये बच्चियाँ बताएंगी इनको क्या चाहिए, हम नहीं बताएंगे। मुझे थोड़ी ना किताब चाहिए, वो तो ये बच्चियाँ बताएंगी इनको क्या चाहिए। सजेशन बॉक्स है, स्लिप है, आप इस पर लिखो और इसके अंदर डाल दो। जो आपको बुक चाहिए कि वो अवेलेबल कर दी जाएगी इसमें। बिल्कुल। तो आपने जिस तरह से देखा कि पढ़ने वैसे के भी लिए जो लाइब्रेरी होती है वो सेल्फ स्टडी के लिए होती है कि आप एक जगह महफूज बैठ के पढ़ सको। किताबें तो अक्सर होती नहीं है, लेकिन हम वो भी कर रहे हैं, हम वो अवेलेबल कराएंगे। और हम इसको डिजिटल करने की तैयारी कर रहे हैं, डिजिटल करने की। हम टैब यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे बहुत जल्द। टैब देंगे, आप उसके अंदर जो भी आप टैब ऊपर से लो, आप पढ़ो, जो आपको किताब चाहिए वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी उसके अंदर। ये भी एक अच्छी पहल है जिसमें अब सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पर लड़कियाँ आएंगी, महफूज होंगी। आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो वो ऑनलाइन के लिए आपको टैब भी मिलेगा। आप किताबें पढ़कर सुकून से अपना वक्त पढ़ाई में बिताना चाहती हैं, वो भी बिता पाएंगी।